दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों आज हम फिजिक्स के विषय में मिसलेनियस यानी कि विविध का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं। यह वीडियो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वह एनटीपीसी रेलवे हो, सिपाही हो, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, कोई भी परीक्षा जहाँ से जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होती है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग कलाइयों पर स्वचालित घड़ी बांधे होते हैं, तो इन घड़ियों में जो ऊर्जा आती है वह हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किए जा सकते हैं? डॉपलर प्रभाव के द्वारा कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है बर्फ में कम होता है सड़क की अपेक्षा, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो मैट्रिक प्रणाली बोलते हैं, वह वर्ष 1957 में प्रारंभ हुई थी। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? ऊष्मा का जो स्थानांतरण का कारण है वह तापांतर है, माने टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो काला रंग सौर विकिरण को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो एक भी नहीं, डीजल इंजन में एक भी स्पार्क प्लग नहीं होते हैं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप -273 डिग्री। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? यदि आधा लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाल के घोल दिया जाए तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होता है। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। टेलीफोन में कार्बन माइक्रोफोन प्रयुक्त होता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स का। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा होता है? गामा किरण मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक होता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। परमाणु बम नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो मोबाइल चार्जर में एक अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। कैसा? एक अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है।
चलिए आगे चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जाता है। तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। तड़ित चालक तांबे से बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। यदि व्यक्ति तराजू पर खड़ा हो और गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होती है? घट जाती है। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसके ताप को प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम होता है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा का न सृजन होता है न विनाश होता है। तो ऊर्जा का क्या होता है? तो ऊर्जा का ट्रांसफार्मिंग होता है, ट्रांसफर होता है ऊर्जा। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है, उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम नियत रहता है। आयाम क्या होता है? नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण। इंटरफेरेंस जो है, व्यतिकरण, ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है। नीले कांच के प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई पड़ती है क्योंकि नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को यदि पानी में ऊपर घोलिए तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो तांबे के तार को दुगना बढ़ाने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। ईसीजी किस अंग का गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी होती है हृदय को। ईसीजी हृदय को होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? ध्रुवण की घटना प्रकाश तरंग में होती है, ध्वनि तरंग में नहीं होती है ध्रुवण की घटना। वायु शीतलन एयर कंडीशनिंग किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? दूरबीन, बाइनोक्यूलर दूरबीन। अब जो है ये कोटेशन है कि पाजिट्रॉन, किसकी बात हो रही है? पाजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? तो पाजिट्रॉन का। इसीलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। तो पाजिट्रॉन को इसी कारण से एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा यह मिसलेनियस का पार्ट 3 सेशन यही समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।